भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अजा एकादशी का व्रत आपको कब से धारण करना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना है। अजा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। तो व्रत की संपूर्ण विधि एवं मुहूर्त इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जया एकादशी, अजा एकादशी, अन्नदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 सितंबर 2023 शनिवार की रात को 7:19 पर हो जाएगा, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस बार जो शुद्ध एकादशी होगी, द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर जो एकादशी होगी, वो 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही एकादशी रहेगी। तो सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 के बीच में आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि में 2 महासंयोग निर्मित हो रहे हैं, जो रविवार के दिन एकादशी है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का आगमन भी हो रहा है। तो रवि पुष्य महासंयोग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन निर्मित हो रहा है। 10 सितंबर 2023 की शाम को 5:07 से लेकर के अगली सुबह सूर्योदय तक रवि पुष्य योग रहेगा। पुष्य नक्षत्र तो 11 सितंबर 2023 की रात को 8 बजे तक रहेगा, लेकिन 10 सितंबर को शाम से जो रवि पुष्य योग आरंभ होगा वो अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। और पुष्य नक्षत्र में एकादशी का आना अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ संयोग है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र रविवार का दिन, सभी 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को राजा माना गया है और रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन है तथा सूर्य भगवान को सभी नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है। और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में बड़ा महासंयोग माना जाता है। इस दिन कोई भी उपाय करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे या सिद्धि साधना करेंगे तो आपको उसका अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो 10 सितंबर की रात्रि में यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आपको उसका अक्षय गुना, अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। इस रात्रि में आप अपने इष्ट मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप भी आप इस रात्रि में कर सकते हैं। वैसे भी एकादशी का जो महापर्व होता है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी 2 अधिक एकादशी, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। इस बार पुरुषोत्तम मास आया था, इसलिए इनकी संख्या 26 हो जाएगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए और जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन भी कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत का उद्यापन हमेशा
देव उठने के बाद ही करना चाहिए। यानी देव उठनी एकादशी जो दिवाली के बाद आती है, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो देव शयनी के पहले पहले आपको उद्यापन कर लेना चाहिए। वैसे तो जो उद्यापन का विधान होता है उसमें बताया गया है कि विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला करके सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करवा करके और 26 कलश की स्थापना की जाती है। ये 26 कलश मिट्टी के रख सकते हैं, तांबे के रख सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी 26 कलश की स्थापना करें तथा ब्राह्मण देवता के माध्यम से गौरी गणेश का पूजन करवाएं, पुण्य वाचन का पूजन करवाएं, षोडश मातृका का पूजन करवाएं, नवग्रह मंडल का पूजन करवाएं और ब्राह्मण देवता के आदेश और निर्देशानुसार भगवान गोपाल जी का, ठाकुर जी का अभिषेक तथा पूजन करवाएं। सर्वतोभद्र मंडल का पूजन अर्चन करवाएं और पूजन अर्चन करवाने के बाद हवन कार्य करवाएं तथा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण को एकादशी के दिन फलाहार करवाएं और अगले दिन द्वादशी के अवसर पर 26 ब्राह्मण को बुला करके या ब्राह्मणों को सपत्नीक यानी जोड़े से बुला करके आपको उनको भोजन करवा करके उनको अन्नदान, वस्त्रदान या पात्रदान करना चाहिए। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उसी प्रकार से आपको दान पुण्य एकादशी के निमित्त करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके करोड़ों करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के पाप जो होते हैं, दोष होते हैं, जो पूर्व जन्म में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो गए हैं या इस जन्म में कोई भी हमारे द्वारा गलत कार्य हो गए हैं, पाप हो गए हैं, दोष हो गए हैं, तो वो सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करें तथा इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको कोई भी नशीला पदार्थ या अभक्ष्य भक्षण का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पराया अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए जिससे आपको प्रायश्चित उसका हो जाएगा। और दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भी भोजन में नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसे में आपको एकादशी का व्रत तो जरूर रखना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर में किसी परिजन की, किसी पितृ की या किसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाई है, उनका मोक्ष नहीं हो पाया है, तो उनके नाम से उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए आपको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और यदि आपके घर में किसी की भी मृत्यु हो चुकी है तो उनके नाम से भी आपको कम से कम 5, 11, 21 या पूरे साल की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब उनको मोक्ष मिलेगा तब आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और दूसरा होता है सकाम व्रत। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई
विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। निष्काम या सकाम दोनों ही स्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। जब हम एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें उस समय अपने पूजा स्थल यानी अपने भगवान के मंदिर में या भगवान के सामने एक आसन बिछा करके आपको बैठना है और अपने सामने पूजा की थाली रखे, उसमें आपको जौ तिल रखना है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना है, इसलिए संकल्प में जौ तिल रखे और तुलसी जी का पत्ता रखे तथा इसमें आपको पीला फूल रखना चाहिए, एक सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, शुद्ध घी का दीपक लगाएं, यदि संभव हो तो गाय के घी का दीपक लगाएं और भगवान का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आपके घर में तीर्थ जल है, यमुना जी का जल है या कोई भी पवित्र तीर्थ का जल है तो वो भी आप रख लीजिएगा। और एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको करना है। इस प्रकार आप हाथ रख लीजिएगा और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखिएगा। जल के ऊपर तुलसी जी का पत्ता रखिए, जौ तिल रख लीजिए, पीला पुष्प रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए, सुपारी रख लीजिए और सबसे पहले आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकरणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां पुनर्वसु दिवस नक्षत्रैः मिथुन राशि स्थे श्री चंद्रैः मेष राशि स्थे श्री देवराज गुरोः सिंह राशि स्थे श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि शादीशुदा माताएं बहनें हैं तो उनको अपने ससुराल का यानी पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और कुंवारी लड़कियां हैं तो अपने पिता का गोत्र उच्चारण करें। और परित्यक्ता माताएं बहनें हैं, यदि वो पति को त्याग कर चुकी है तो उनको अपने पिता का गोत्र ही उच्चारित करना चाहिए। नाम गोत्र बोल करके आप कहिएगा कि मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष शमनार्थम सर्व दोष शमनार्थम सर्व पीड़ा निवृत्त्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे अजा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, आज हम आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से एकादशी व्रत कर रहे हैं। हम इस एकादशी को पूरे विधि विधान से करने का प्रयास करेंगे, सभी नियमों का पालन भी करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी त्रुटि हो जाए तो हमें अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि आप तो दया के सागर है, आप तो करुणा के निधान है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा।
पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में एक श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत के दिन सबसे पहले सूर्य भगवान को जल प्रदान करे, यानी सूर्य को अर्घ्य देवे, तुलसी माता का पूजन अर्चन करे। रविवार का दिन है तो तुलसी जी इस दिन नहीं तोड़ना है, इसलिए एक दिन पहले ही आपको तुलसी जी तोड़ करके रख लेना चाहिए। हालांकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन आप तुलसी जी को जल चढ़ा सकते हैं, तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन रविवार को किसी भी परिस्थिति में तुलसी जी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। एक दिन पहले ही यानी शनिवार को तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। यदि आपके यहां किसी कारणवश तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाए हैं तो पुरानी बासी जो तुलसी जी के पत्ते होते हैं उनको भी धो करके आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। एकादशी व्रत आरंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजन को प्रणाम करें, इष्ट देव को नमन करें और गौ माता का पूजन अर्चन भी करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करें। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल होते हैं। इसके अलावा साबूदाना, मूंगफली दाना, मखाने, सभी प्रकार के मेवा, ड्राई फ्रूट्स, ये भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। सिंघाड़े का आटा का भी आप उपयोग कर सकते हैं, कुट्टू के आटे का उपयोग कर सकते हैं और सर्वोत्तम फलाहार यदि कोई होता है तो वो दूध और फल को ही माना गया है। जैसा आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या अन्य कोई भी व्याधि है, तो आपको दवाई लेनी होती है। तो औषधि लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, जल पीने में भी कोई दोष नहीं होता है। अपना शरीर जिस प्रकार साथ दे उसी प्रकार हमको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो 8 साल की आयु से लेकर के 80 साल के सभी व्यक्ति इस व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या सेविंग नहीं करवाएं और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी का भी आपको अपमान या अनादर नहीं करना है और यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ न लौटाएं, उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। न जाने बाबा किस वेश में आ जाए। और एकादशी के दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूजा पाठ संपन्न इस दिन किया जाता है। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान बाल गोपाल जी की, ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की या भगवान नारायण की कोई भी मूर्ति या स्वरूप की स्थापना करें और उनके दाहिने हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश रख करके, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम भगवान गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का पूजन करें। उनको तुलसी जी अवश्य चढ़ाएं और भोग में भी तुलसी जी के पत्ते अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। और पूजन अर्चन जब संपन्न हो जाए तब एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से आपको भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण को जनार्दन का स्वरूप माना गया है, ब्राह्मण को नारायण का स्वरूप माना गया है और सनातन धर्म में ब्राह्मण को साक्षात देवता माना गया है। एकादशी तिथि यदि शाम को समाप्त हो जाती है या रात को समाप्त हो जाती है, फिर भी आपको व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो अगले दिन ही रहेगा। इस बार अजय एकादशी
10 सितंबर 2023 रविवार को है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय, पारणा का अर्थ होता है व्रत को खोलना। व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 11 सितंबर 2023 को सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 तक का रहेगा। एकादशी का व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय जो दान दिया जाता है उससे भी कहीं अधिक गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो पुण्य गोदान करने से, जो पुण्य सोने का दान करने से, जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर यदि नीच योनि में है तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वो अपने परिवार वालों के ऊपर प्रसन्नता बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत करने से घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य ही आएगी। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई प्रेत पीड़ा है, कोई भूत प्रेत यदि उनको लग गया है या फिर कोई तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर दी है या कोई जादू टोना टोटका आपके घर परिवार पर हो चुका है तो उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। धन धान्य पुत्रादि की वृद्धि एकादशी का व्रत करने से होती है और कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन आपका रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुष, राजा अम्बरीश, राजा गधी आदि कई राजाओं ने, कई श्रेष्ठ भक्त जनों ने, कई भगवती वैष्णवों ने इस पृथ्वी पर एकादशी का व्रत किया और इसके प्रताप से, इसके पुण्य से उन्हें महान ऐश्वर्य फल की प्राप्ति हुई। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। एकादशी को दीपक प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या गुरु मंत्र का जाप करें। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है तो आपको एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने घर में करना चाहिए या करवाना चाहिए। इससे आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा तथा परिवार में प्रेम बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो समाप्त हो जाएगी। पूर्व काल में मुर दैत्य को मारने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई थी जो उनके तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी। उसकी हुंकार मात्र से मुर दैत्य राख का ढेर हो गया। वह कन्या ही एकादशी देवी जी के रूप में प्रकट हुई थी। इससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर एकादशी देवी ने वर मांगा कि यदि आप प्रसन्न हो तो आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली देवी के रूप में संसार में विख्यात हो जाऊं। तो भगवान ने उसको तथास्तु कहकर के वरदान दिया था। जो मनुष्य व्रत करके एकादशी तिथि का पालन करे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करने की कृपा करिएगा। भगवान ने यह सुनकर के उसे वर देते हुए कहा कि ऐसा ही होगा। तो तथास्तु, जो तुम्हारे भक्तजन हैं वे मेरे भी भक्त कहलाएंगे। इस प्रकार वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला, समस्त पापों का जड़ से नाश करने वाला एकादशी के समान कोई और व्रत है ही नहीं। यही कारण है कि एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है, जिससे सभी व्रतों व सभी दानों से अधिक फल एकादशी व्रत करने से सहज में ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु, प्रकाश तत्वों में भगवान सूर्यदेव, नदियों में गंगा, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। इस तिथि में जो कुछ भी दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब भगवान श्री हरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त करता है। संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर के प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इस दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत गुना फल देता है और मनुष्य के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं।
गौदान करने का जो फल होता है उससे भी कहीं अधिक फल एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। सभी रोग और दोष और सभी पीड़ाएं मनुष्य की समाप्त हो जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भगवत प्राप्ति केवल एकादशी से ही हो पाती है। चिंतामणि के समान एकादशी का व्रत मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। एकादशी व्रत का अखंड पालन करने से मनुष्य की कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस तरह एकादशी का व्रत सभी पुण्यों और मोक्ष को देने वाला व्रत है। कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न यानी गेहूं चावल आदि खाने से पाप लगता है। इसके विषय में कहा गया है कि एकादशी के दिन यदि आप अन्न का सेवन करेंगे तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। यदि एकादशी का व्रत न कर सके तो भी इस दिन आपको चावल या चावल से बने पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़ों को यानी कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म प्राप्त होता है। हालांकि द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। एक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश से पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल के रूप में महर्षि मेधा की उत्पत्ति हुई थी। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था उस दिन एकादशी तिथि थी और जिस दिन महर्षि मेधा चावल के रूप में पृथ्वी से प्रकट हुए थे उस दिन भी एकादशी थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन चावल खाने से महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर माना गया है। इसलिए इस दिन चावल को जीव माना जाता है। एकादशी के दिन कभी भी किसी भी मनुष्य को चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल बनाना भी नहीं चाहिए। चावल से इस दिन परहेज अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। 8 साल की आयु से लेकर के 80 साल तक के सभी स्त्री पुरुष माताएं बहनें कुंवारी कन्याएं सब लोग एकादशी का व्रत अवश्य करें। और एकादशी का व्रत रोगी व्यक्ति यदि नहीं कर पाते हैं तो उनको अच्छी प्रकार से फलाहार करके इस दिन अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु एवं माता महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है। यह व्रत करने से हमारे पापों का नाश होता है, इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। भूत पिशाच की योनि से भी छुटकारा प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन की जो जो भी समस्याएं होती है उन सब का निवारण एकादशी का व्रत करने से हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है और इस जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विवाह में यदि बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो वो बाधा समाप्त हो जाएगी। व्यापार में परेशानी उत्पन्न हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। यदि पढ़ाई में नौकरी में या कोई भी काम में आपको रुकावट पैदा हो रही है तो वो सब समाप्त हो जाएगी। जीवन में मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। संतान की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यानी आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है तो उसको लेकर के संकल्प करके, जैसा हमने बताया वैसा संकल्प करके आपको एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। यदि बीच में किसी कारणवश आपका एकादशी व्रत टूट गया है या छूट गया है तो आप पुनः कभी भी किसी एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और एकादशी का व्रत जो करता है उसको सर्वोत्तम फलाहार के रूप में साबूदाना, नारियल, दूध, बादाम, शकरकंद, कुट्टू, चीनी, अदरक, सेंधा नमक, आलू, काली मिर्च आदि बताई गई है। लेकिन ध्यान रखें इस दिन व्रत में फलाहार में जो नमक का आप उपयोग करते हैं वो सेंधा नमक या फलाहारी नमक रहेगा तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना है, कत्था का उपयोग आपको इस दिन नहीं करना है। वैसे प्रयास करें कि एकादशी के दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन
जो फलाहार किया जाता है वह पहले प्रभु को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप स्वयं उसको ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।